जाएगी। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है इस हाउस में, इस पे भी बड़ी बात हुई है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज के हवाले से। मैं मुख्तसरन थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि इन नामसाइद हालात में PIA को क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है, हक बनता है क्रिटिसिज्म का। PIA की तबाह बर्बादी की बात की, हमें तो 482 अरब का खसारा विरसे में मिला। PIA के खसारे की बात की गई कि 6 अरब पे खसारा पहुंच गया। 4 अरब खसारा पर मंथ हमें विरसे में मिला, हमने उसे कम करके 1 अरब किया। ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी। अगर 6 अरब हुआ तो जालिम कोरोना की वजह से हुआ, और उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस है। पूरी एविएशन इंडस्ट्री, जो इंटरनेशनल अदाद शुमार मौजूद हैं, $350 बिलियन पूरी एविएशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, कम अज कम इतना नुकसान एविएशन इंडस्ट्री को हुआ। हजारों के तादाद में। हमने तो किसी को ले ऑफ नहीं किया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, हालांकि PIA ऑलरेडी ओवरबर्डन है। PIA में भी सियासी भर्तियां हुई हैं, किसी को नहीं निकाला। दुनिया में ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने हजारों के हिसाब से लोगों को निकाला, दुनिया की ऑल एयरलाइंस ने निकाला। लेकिन इन नामसाइद हालात में जो हमारे फंसे हुए पाकिस्तानी थे, जिनकी तादाद लगभग 90,000 प्लस थी, जिनमें से 54,500 तो सिर्फ UAE में थे, 30,500 सिर्फ सऊदी अरेबिया में थे। इनके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मैं तफसील से नहीं, मैं तो टोटल को बताना चाह रहा हूं, टोटल 56,836 पाकिस्तानीज को, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज की डेफिनेशन कि जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनके वीजाज एक्सपायर हो गए। हमारे वो बच्चे जो बैरून ममालिक में तालीम हासिल कर रहे थे, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, उनके हॉस्टल बंद हो गए। हमारे वो तबलीगी साहबान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे ज़ायरीन जो ज़ियारात की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी अरेबिया के अंदर, मक्का और मदीना के अंदर, तो 56,000 लोगों को तकरीबन 285 फ्लाइट्स चला के तो उन स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान वापस लाए, जिनमें उम्रा ज़ायरीन 8,332, शिया ज़ायरीन 6,500, प्रिजनर्स दुनिया की जेलों में जैसे UAE से 460, ओमान से 308, मलेशिया से 331, कुवैत से 259, सऊदी अरेबिया से 195 और बहरीन से 1,712 कैदी पाकिस्तानी उन ममालिक की जेलों से निकाल के उन्हें वापस लाए। 2018 तबलीगी जमात के लोग सूडान में फंसे हुए, जहां कभी PIA नहीं गई, युगांडा 133, सोमालिया 251, कीनिया 169, मलेशिया 111, इंडोनेशिया 298, तंजानिया 89 और जॉर्डन 63। इसी तरह बच्चे स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज के चाइना से, वुहान से, अल्लाह ताला ने मेरे उन सारे बच्चों की जानें महफूज रखी जिनके वालिदैन बड़े परेशान थे। हमें बड़ा कोसा जा रहा था कि वुहान से हम बच्चों को, उन मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं लाए। उन सब को 550 को कंसेशनल रेट्स पे हम पाकिस्तान वापस लाए। अमेरिका, जहां पाकिस्तान की एंट्री बंद हो गई थी, PIA की एंट्री बंद थी, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, स्पेशल परमिशन लेके 12 फ्लाइट्स की परमिशन मिली, 5 फ्लाइट्स ऑपरेट की, 1200 स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को अमेरिका से भी हम वापस लाए। तो इन नामसाइद हालात में भी PIA ने इस कौम की एक खिदमत करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इस पे NCOC के डिसीजंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं, और जैसे कहा जा रहा है कि ये भी लोगों का एक कंसर्न सामने आया था कि पाकिस्तानियों को क्यों स्पेशल फ्लाइट्स चला के, चार्टर फ्लाइट्स चला के, C-130 की फ्लाइट चला के क्यों 100% वापस नहीं लाया जा रहा। तो ये इशू अब NCOC के सामने रखा गया है, वो एक फोरम है, फिर वो
फोरम की रिकमेंडेशन एनसीसी में जाती है, कौमी राब्ता कमेटी में, और कौमी राब्ता कमेटी का इजलास चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 6 इकाइयों के चीफ एग्जीक्यूटिव साहबान बैठे होते हैं, डिस्कशन होती है, खुल के कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होती है, और फिर सारे सूबों को एतमाद में लेके फैसले होते हैं। तो यकीनन एनसीओसी के फोरम पे तो एक फैसला मौजूद है, इन हाउस एक फैसला मौजूद है, कंसेंसस मौजूद है कि फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए जाएं, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस 15 से शुरू किए जाएं। लेकिन 15 से पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि एनसीसी का इजलास बुलाएं, प्रोविंसेस को भी एतमाद में लेके, क्योंकि उन जहाजों ने लैंड करना है प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे। सिंध के लोगों के लिए कराची लैंडिंग होनी है, केपी के लोगों के लिए पेशावर लैंडिंग होनी है, और आज तक हम कोई फ्लाइट बलोचिस्तान, जेन्युइन कंसर्न था बलोची भाइयों का कि इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान की फ्लाइट्स भी हमने शेड्यूल में रखी हैं, और वहां हम इक्विप कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट को कि वहां जदीद स्कैनर्स लगा दिए जाएं कि हर आने वाले की स्कैनिंग हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला ये फैसिलिटी बलोचिस्तान और कोयटा के लिए भी उसी तरीके से रखी जाएगी, और 15 से ऑनवर्ड मुझे उम्मीद है, लेकिन आफ्टर डिस्कशन एनसीसी के इजलास के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस हम शुरू करने की पोजीशन में होंगे, और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को हम वापस ला सकेंगे।